दोस्तों, आज जब दुखों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, भय ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, नेगेटिविटी सोच ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इस जीवन बदल देने वाली कहानी को 2-3 मिनट के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। श्री कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरा हूं, वैसे ही तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा, और उसका मतलब है कि मुझे जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मुझे तड़पना पड़ेगा और तड़प के मैं मरूंगा भी। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी ये घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशा में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको यह सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण ना मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता, और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़े सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है और प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो, तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। एक दिन सभी न्यूज चैनल पर आप देखेंगे कि आज कोई भी कोरोना का केस पूरे देश में नहीं मिला। एक दिन आप पढ़ेंगे कि आज कोरोना के कारण कोई नहीं मरा। एक दिन हम देखेंगे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर वही लंबी कतारें हैं। एक दिन हम देखेंगे कि हमारे बच्चे फिर से स्कूल बस और वैन से स्कूल जा रहे हैं। एक दिन हम फिर देखेंगे कि सिनेमा हॉल पर लगा हाउसफुल का बोर्ड। एक दिन हम फिर एक दूसरे से गले लगेंगे और शादियों में समारोह में नाचेंगे एक साथ। हम सबको बस उसी एक दिन का इंतजार है। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, परंतु यह एक टाइम फेज है जो गुजर भी जाएगा। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है कि दूसरों की मदद किस प्रकार करें या पहुंचाएं, या कम से कम हम कुछ भी ना करें तो गलत या बुरी खबरों को ना फैलाएं, या किसी भी तरह की कालाबाजारी में संलिप्त ना हो। सदैव सकारात्मक रहें, दूसरों को भी सकारात्मक सोच दें और उनके भावों को परिवर्तित करते रहें। तो दोस्तों, मैंने भी कोशिश करी अपनी कहानी के माध्यम से आपको सकारात्मकता देने की। अब आप भी कोशिश कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक वॉल पर इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिनसे और लोगों में भी सकारात्मक भाव आ सके। धन्यवाद।